अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान की रिहाई को लेकर तहरीक इंसाफ रिहाई फोर्स की बातें कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि कोई ऐसी ऐसी चीज जिसके ऊपर जो आइन और कानून से मुतसादिम हुई एक्शन हो सकता है। सोहेल आफरीदी एक बार फिर कहते हैं कि अब रिहाई फोर्स से रिहाई अमन फोर्स बनकर रहेगी। हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी। और इसके साथ सोहेल आफरीदी की कैबिनेट मेंबर शफी जान ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे ये जो हमने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, गवर्नमेंट उससे परेशान है, खलबली मची हुई है। शफी जान ने क्या कहा, जरा वो देखिए। पहली बात यह है कि रिहाई फोर्स के अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत की कैंप में खलबली मची हुई है। कुछ रहनुमाओं ने एतराज भी लगाए हैं, उस पर बात हो रही है, लेकिन इमरान रिहाई फोर्स पे काम भी शुरू है, उसकी मेंबरशिप भी होगी। आज अंसार अब्बासी साहब ने यह दावा किया कि पीटीआई के अंदर से भी रद्देमल आ रहा है। जिस तरह बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका ख्याल यह है कि यह मुश्किलात का बायस बन सकती है। दूसरी जानिब खान साहब के इलाज मुआवजे को लेकर जो रात उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया, पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया और बताया उनका प्रोसीजर हुआ जिसमें उनकी रजामंदी थी, वो स्टेबल थे। आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपने तहफुजात का इजहार किया और वो कहते हैं कि कोई आज की ये बात नहीं है, ये पुरानी प्रैक्टिस है कि जाती मुआलजीन को एक्सेस दी जाती है, फैमिली को एक्सेस दी जाती है। और आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने यही मुतालिबा दोहराया एक तारीख का पुराना हवाला देकर। 200 साल से पहले ये कानून चला आ रहा है कि अगर कोई बीमार है, जेल में है, तो आप उनको उसके डॉक्टरों को भी बताओगे, मालिक को बताओगे, आप उसकी फैमिली मेंबर्स को बताओगे और आप उनकी मुलाकातें कराओगे। इस सब के बीच में रिहाई फोर्स, धरने, एहतजाज। सोहेल आफरीदी रात को पेशावर में जब खिताब कर रहे थे, अग्रेसिव टोन उनकी थी और उस अग्रेसिव खिताब के अंदर वो अपने ही कुछ लोगों की जानिब इशारा कर रहे थे, झोलियां फैलाने की बातें हो रही थी और फिर कस्में उठा रहे थे। कौन है जो सोहेल आफरीदी को हटाना चाहता है? सोहेल आफरीदी ने कहा क्या, जरा वो देखिए। ये जो करते हैं करें, किसी का बाप भी मुझसे ये कुर्सी नहीं ले सकता। अब ये सारी बातें हैं और सबके बीच में जो सोहेल आफरीदी की अग्रेसिव टोन रात हमने देखी, क्या ये मायूसी है? क्या ये मुज़ाकरात से मायूसी कहना चाहिए? और फिर इस सब के बीच में क्या हुकूमत वाकई ही परेशान है इस रिहाई फोर्स को लेकर, और क्या पीटीआई के पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। अपने तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमान उनके बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यंग वाइब्रेंट राना शहरियार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैबिनेट मेंबर शफकत अयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शफकत अयाज साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्जियाकार और साफी बतूल राजपूत साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आगाज मुस्लिम लीग नून से करते हैं राना शहरियार साहब से। राना साहब, मुझे ये बताइए कि सोहेल आफरीदी कल तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या लिया जाए? जो शफी जान बात कर रहे थे कि रिहाई फोर्स से गवर्नमेंट के ऐवानों में खलबली मची हुई है, क्या आप लोग वाकई परेशान हैं कि अब मजीद पीटीआई आगे जा रही है और अग्रेसिव टोन के साथ आ रही है? जी गोंदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। गोंदा साहब, बात ये है कि इनका जो वतीरा है कि इस तरह के हालात ये पहले तूफान बदतमीजी के साथ ये क्रिएट करते हैं, देन फिर ये माफियों पे आ जाते हैं। इन्होंने कौन कौन सी फोर्स बनानी है? कभी टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी बियर फोर्स बनाते हैं, कभी कुछ फोर्स बनाते हैं, अब ये रिहाई फोर्स बना रहे हैं। ये होता इनसे कुछ नहीं है, बस ये जो आम अवाम है, जो मासूम अवाम है, उनको नई ये कहानियां सुना के तो फिर आगे ये निकल जाते हैं और सेफ वे लेते हैं। ये जब मैदान लगता है उस ठीक। टाइम इनकी लीडरशिप में से कोई नजर नहीं आता। सिर्फ इनका ये हाल है कि बड़के मारेंगे, बड़के मार के उसके बाद जब जाके दरवाजे बंद होते हैं तो ये पैरों में गिर जाते हैं और माफिया मांगना शुरू कर देते हैं। तो इनका तो ये एक डायलेमा बन गया है, एक वतीरा बन गया है। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बड़के मारेंगे और कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बड़के मार सकते हैं। और इनका किसी किस्म का भी कोई जो तरीकाकार ठीक नहीं है। ये आप कह रहे लोगों हैं कि को पीटीआई सिर्फ जो बढ़ के डिट्रैक्ट मार रही कर है, रहे हैं, वो डिट्रैक्ट इसके करने ऊपर के साथ ये सीरियस नहीं आगे है। जाती है। आप बिल्कुल ठीक है, आप सीरियसनेस बिल्कुल, के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बतूल राजपूत बिल्कुल साहब गोंदा से साहब। एनालिसिस इसके ऊपर लेते हैं। बतूल साहब, मुझे बताइए कि आपकी क्या रीडिंग है? क्या इसको ये कहा जाए कि पीटीआई एक स्टेप आगे बढ़ी है, या जो पीटीआई इतने स्टेप्स आगे बढ़ी हुई है, ये जो अग्रेसिव टोन कल हमने ये देखी है, ये कोई उसको क्या कहना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन है, या जो कहा जा रहा था कि सीबीएम्स हो रहे हैं, कोई बैकडोर आपस में निगोशिएशंस हैं, ये उससे मायूसी का इजहार है? आपकी क्या रीडिंग है? बहुत शुक्रिया उमर। उमर, आप खुद देखें कि क्या जो भी सोहेल आफरीदी ने बात कही है, क्या कोई नई बात थी जिसको हमें खबर की तौर पे पेश करें? हम्म। शायद उन्होंने जो अल्फाज का हम्म। चुनाव है वो ज्यादा एग्रेसिवली कर लिया, लेकिन मैसेज तो वही है जो पहले कन्वे हुआ था।
तो मुझे चूंकि हम बहुत अरसे से, इट्स बीन 2 इयर्स नाउ, और हम पे दर पे ऐसे ऐलानात सुन सके कि अभी धरना हो रहा है, अभी एहतजाज होगा, 2 माह में वापस आ जाएंगे जेल से, या 90 दिन की डेडलाइन जो अली अमीन गंडापुर देते रहे हैं, उसी एग्रेसिवनेस को सोहेल आफरीदी ने आगे बढ़ाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसकी वजह ये कि पीटीआई में इतनी ज्यादा दरार है, पीटीआई में इतनी ज्यादा फ्रिक्शन आपस में खुद है कि वहां पे लीडरशिप का जो इम्प्रेशन है वो जीरो नजर आता है, जिसकी वजह से जो भी इकदाम लेते हैं उससे सवाल उठ जाते हैं। आपको मैं याद करवाती हूँ कि मुझे लगता है कि 2 ऐसे मौके थे रीसेंट पास्ट में जिसमें मुझे लगा कि पीटीआई इज लूजिंग द ग्राउंड, चाह के भी वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज अच्छा। को साइड पे रख दूं कि उनकी लीडरशिप नॉन सीरियस है, चाह के भी वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक तो जब अचकजई साहब ने ये कहा कि उनकी हेल्थ के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, और दूसरा वो मौका जब ठीक है। पिम्स की अथॉरिटीज या गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी मर्जी का डॉक्टर भेजें, तो फिर जब एस्टर गॉड ने उससे एग्री किया और उनकी बहन ने मना कर दिया, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अहम मौके थे जिसके ऊपर पीटीआई एक जेस्चर कर सकती थी, कोई पॉलिटिकल मूव ऐसी कर सकती थी जो उनकी फेवर में जाती, लेकिन दे लॉस्ट इट। और जहां तक अब रिहाई फोर्स की बात करें उमर, ठीक। आप खुद फील्ड में इतना जाते हैं, आप इतना ग्राउंड कवर करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो एक आम बंदा है, जो आम आवाम है, जो वोटर है, उसकी क्या अथॉरिटी होगी? क्या वो जेल ब्रेक करेगा? खुदा ना वास्ता वो रिहाई फोर्स बन जाएगी। एक आम बंदा, एक आम हाँ। शहरी जो आपका वोटर, पहली बात आप उसको फोर्स ही कैसे कह सकते हैं? और दूसरा कि वो बेचारा क्या करेगा, क्योंकि उसमें ठीक। आपके एमएनए एमपीज तो है नहीं। आप आम लोगों को ये स्ट्रेस दे रहे कि वो ठीक। इमरान खान को बाहर निकालें। क्या उनसे एस्टेब्लिशमेंट निगोशिएट करेगी? नहीं। क्या उनसे गवर्नमेंट निगोशिएट करेगी? नहीं। क्या उनको ठीक। मीडिया कवर करेगा? नहीं। उसकी वजह है कि ठीक। उनका कोई ऐसी उनका कोई ऐसा इंप्रेशन ही नहीं होगा कि मीडिया उनको कवरेज दे या कोई इनसे बात करे। उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होगी उस फोर्स की जिसको आप आगे लाएंगे? तो ये सिर्फ एक क्योटिक मूव है, जो कुछ देर पहले भी आप ये कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा। मैं ख्याल है कि इट्स एन एब्सोल्यूट chaos विद इन पीटीआई, और उनको जो भी लगता है कि फिलहाल हमें अपनी लॉयल्टी शो ठीक। करने के लिए बोल देना चाहिए, तो वो बोल दिया जाता है। दे हैव गॉट नो होमवर्क। शफकत अयाज साहब से पूछते हैं, जाहिर है कि वो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेंबर भी हैं, कैबिनेट का मेंबर हैं। शफकत अयाज साहब, कल सोहेल आफरीदी साहब खासे खासे अग्रेसिव दिखाई दिए। अब एक तासुर तो ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, चूंकि पीटीआई इमरान खान के लिए कुछ कर नहीं पा रही, तो अब अपने सपोर्टर को, वोटर को भी तासुर देना है कि देखें हम बड़ी मजामत कर रहे हैं, हम आगे तक जाएंगे। ये क्या इजहार है? ये मुज़ाकरात से नाकामी इसको कहना चाहिए, मुज़ाकरात से मायूसी कहना चाहिए, आपके इंटरनल रैंक्स के इशू कहना चाहिए? क्या कल अचानक से सोहेल आफरीदी साहब को हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदर साहब, आपने देखा कि कल सीएम साहब ने आईएसएफ की पूरे पाकिस्तान की टीम के साथ उन्होंने मुलाकात की, और जाहिर बात है वो तो यहाँ पे आईएसएफ बहुत पैशनेटेड है, जवान है, वो इस तरह के सवालात पूछते हैं कि जिसके बिना पे सोहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त हम बहुत सी महाजों पे जो है ना जंग लड़ रहे हैं। एक तो वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमारे ऊपर जो है ना वार करते हैं, फेडरल हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, फिर हमारे पार्टी के अंदर जो है ऐसे लोग हैं कि जो ये तासुर देते हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अब हकीकत ये है कि ये लोग जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो लाएबल तो इनके पास होता नहीं है, फिर आगे से ये वार करते हैं। मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ उनका सामना है। और हम जब उनके लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे गवर्नेंस शो करते हैं, तो हमारे अपने लोग जो है वो फिर हमें कहते हैं कि नहीं, आप ये गवर्नेंस पे क्यों फोकस है, आप ये काम ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो आप जो है खान साहब के लिए आवाज उठाए। तो मसला ये है कि हम बहुत सारी चीजों के साथ इस वक्त सामना कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सोहेल अफरीदी साहब ने जो रिहाई फोर्स के हवाले से बात की थी, वो उसने ये बात की थी कि देखें, आईएसएफ भी है, इंसाफ यूथ विंग भी है, पार्टी भी है, लेबर विंग भी है, वुमेन विंग भी है, लेकिन चूंकि वो लोग जो हमारे पार्टी में शायद इस तरह एक्टिव रोल ना प्ले करते हो, अब फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं कि वो हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो शायद हम इसी फोर्स में वो लोग जो पाकिस्तान की कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनका ताल्लुक आईएसएफ से नहीं है, यूथ से नहीं है, पार्टी से नहीं है, हम उन लोगों को भी इस रिहाई फोर्स में शामिल करेंगे जो इमरान खान के साथ मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए। तो वो तमाम लोग इस फोर्स का हिस्सा होंगे, और इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है ना उसको लीड करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो फ्रंट से लीड करेंगे और बाकी तंजीमें जो है वो भी इसी रिहाई फोर्स का हिस्सा बन के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहर्रिक होगी। और जैसे इमरान खान का फैसला हो जाएगा वो बाहर आ जाएंगे तो यही फोर्स जो है डिसॉल्व होके बाकी तंजीमें जो है काम आप करना कह रहे शुरू हो कि जाएंगी। 1 पॉइंट एजेंडा है और वो एजेंडा है इमरान खान की रिहाई का। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना शहरियार साहब, मुझे ये बताइए कि हम ये तो सुन रहे थे कि सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत हूं कोई और हूं दावे किए जा रहे थे कि देखिए जी उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, मार्च का महीना आखिरी होगा। कल सोहेल आफरीदी साहब ने खुद भी कहा कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं, झोलियां फैला रहे हैं या वहां पर मिन्नतें कर रहे हैं। फिर साथ उन्होंने कहा मैं कसम खाता हूं कि मैंने अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश नहीं की। ये कोई नून लीग कोई काम कर रही है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं पीटीआई के अंदर, ये किसके जरिए क्या किया जा रहा है जिसका कल इजहार सोहेल आफरीदी साहब ने इशारों किनायों में किया? जी, अपना गोंदल साहब, आप ये देखें कि ये इनका अपने अंदर का खौफ है। ये इनके अपने अंदर का हम्म, खौफ है और ये इनकी इंटरनल लड़ाई है। इन्हें पता है कि हम लोगों ने माजी के अंदर जो लोगों के साथ, जो दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, दूसरे सूबों के साथ किया है, तो आज इनको उसका डर है। इन्हें और किसी चीज का जो है ना, ये कोई कोई इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। इनकी जो साजिश है ये खुद अच्छा, अपने खिलाफ कर रहे हैं। इनको अपना डर है। इन्हें पता है कि एक लंबी क्यू लगी हुई है जो इनकी कुर्सी ले जो है। ये सियासत अपनी जमात की तो कर ही नहीं रहे, ये नजरिए की सियासत तो कर ही नहीं रहे। हम्म, ये सियासत कर रहे हैं कुर्सी बचाओ। जो इनकी सियासत है ये उसके ऊपर जा रहे हैं। कल जो ठीक, मायूसी नजर आई है ना, ये मायूसी उसी का ये पेश खैमा था। बेसिकली इन्होंने कल जो अल्फाज यूज किए हैं वो अल्फाज इनको खुद इटसेल्फ खुद बता रहे थे कि ये इस टाइम बहुत मायूस हो चुके हैं और जमात के अंदर भी लोग इनको सुन नहीं चाह रहे, क्योंकि ये बाहर उसी इंतशार की तरफ जाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ। अगर ये उस इंतशार से बाहर निकलेंगे तो शायद खान भी बाहर आ जाए और इनकी जमात ठीक, रोल प्ले करके पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये तो वहीं पे खड़े हैं कि हम लोगों ने उसी तरह इंतशार फैलाना है, हमने उसी तरह ही पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना है। इन्हें कुछ पता नहीं सूबे के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपके तवज्जुह से अगर ये शफकत याद साहब से पूछूं कि आप अपने पिछले 13 साल का कोई काम मुझे गिना दें कि जो आपने अपने सूबे में किया है, तो शायद जो मेरे ये किसी किस्म की भी कोई बात या कोई ऐसा जो है हमें प्रोजेक्ट ही ना बता सके। इन्हें चाहिए कि ये ठीक, जो बिल्कुल। अपने मामलात हैं इंटरनल उन्हें भी हल करें और सूबे की तरफ भी देखें। ये सिर्फ ये आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, अपनी कुर्सियां सीधी करते हैं और जो इनका लीडर है उसको वो इनकी जानिब से वो बार आप बारे कह में रहे कोई हैं कि सोचता नहीं गवर्नेंस है। बेसिकली जो वो है वो जुडिशियल टॉप कस्टडी प्रायोरिटी में होनी चाहिए उस गवर्नमेंट्स की। बतूल साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी बिल्कुल दोनों अतराफ जुडिशियल की। मैं जुडिशियल आपसे जानना कस्टडी चाह में रहा हूँ कि बैठे हुए उनसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बतूल साहब, वाकई आप समझ रही हैं कि सोहेल आफरीदी उस नहज पर पहुंच गए हैं जहां उनकी वजारत आला को खतरा है? हम ये सुन रहे थे जी, इलेक्शन कमीशन का केस भी है, फिर गंडापुर साहब भी एक्टिव होते हैं, फिर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात तो उसको कोई डिनाई कर नहीं सकता। पीटीआई के लोग खुद भी मानते हैं डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। ये वाकई आपको लग रहा है कि इस स्टेज के ऊपर सोहेल आफरीदी साहब को किसी तरीके से कोई अदम एतमाद हो, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो या कोई भी उसकी सूरत हो, ये वो पोजीशन या वो मुकाम आ गया है कि उनकी रुखसती हो सकती है? उमर, आपको याद है कि जो 9 मई में जो कुछ फॉरेंसिक्स हुए थे तो उसमें भी सोहेल आफरीदी का नाम आया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं उस वक्त वहां पे नहीं था, लेकिन उनका नाम आया और चीजें उनके खिलाफ हम्म, गई और उस वक्त भी यही लग रहा था कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो हमारे मुल्क में जब केसेस बनने पे आते हैं, कोई डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसमें बहुत हद तक मेरिट उस वक्त तो समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन चांसेस जरूर होते हैं कि हम्म, किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल के साथ ये हो। और हम्म, बिल्कुल इनके इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं, इनके 9 मई के इनकी तस्वीर वीडियोस के केसेस हैं जो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज इनके खिलाफ जाते हैं। तो चांसेस तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए, इंटेंशनली और हम्म, पर्पसली ये नहीं होना चाहिए। सोहेल आफरीदी अपने आप को खुद पॉलिटिकली डैमेज करें तो करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब रियासत और ठीक, इदारों को इस डिस्क्वालिफिकेशन और जो अपने तय केसेस होते हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए। सोहेल आफरीदी जो भी कर रहे हैं, उमर, मुझे लगता है ही इज एन एब्सोल्यूट अंडर प्रेशर, क्योंकि जिस वक्त वो नए नए वजीर आला बने थे तो हम्म, उनकी कुछ
जो उनके रहनुमा है पीटीआई के, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारा बच्चा है और हमने इसको समझाया है कि इतना सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी। ये सख्त ज़बान इस्तेमाल कर जाएगा लेकिन हमारा ठीक बच्चा हमारी बात मानेगा। और कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि भई उसने हमारी बात नहीं ठीक मानी, क्योंकि जो वर्कर है, जो दूसरे लॉयलिस्ट है, जो वो चाहते हैं कि भई यही टोन रहे। तो पीटीआई के अंदर एक एब्सोल्यूट डिवाइड है कि टोन क्या होना चाहिए। तो जब और ये मिलिट्री हम्म एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई है, तो आप लड़ते रहें अपनी लड़ाई, क्योंकि इस तरह तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आप उठा सकते हैं। और नून लीग का इसमें, आई एम सॉरी उमर, कोई किरदार नहीं है। नून लीग हैज नथिंग टू डू about what is going inside within PTI या establishment और PTI, क्योंकि वो नून लीग की वो स्टैंडिंग नहीं है। और जो आप ठीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि आप पूछे ना हमारे पीटीआई के भाई से कि जो तीरा ऑपरेशन में जो वहां के लोगों ने शिकायत लगाई कि सिर्फ 2 आपने रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स बनाए, क्या वो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स आपने बढ़ा दिए हैं? क्या लोगों को मंथली पैसा मिल रहा है? हम्म क्या आपने लोगों को जो डिस्प्लेस होना चाहते थे ठीक उनको कर दिए? क्या कोऑर्डिनेशन के मसाइल खत्म हो गए? आप करें ना गवर्नेंस। ये क्या एक्सक्यूज है कि हमारे लोग कहते हैं गवर्नेंस पे ध्यान ना दो, इमरान खान को निकालो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपको लोगों ने गवर्नेंस करने के लिए वोट दिया है। इमरान खान बिल्कुल बीमार है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन जो मुल्क है वो अवाम के साथ चलते हैं, किसी एक फर्द के साथ नहीं चलते। इसीलिए तो लोग आप पे तनकीद करते हैं कि आप कल्ट ठीक बन गए। आपके लिए इमरान खान की सेहत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो तीरा के लोग बर्फबारी में परेशान हो रहे हैं वो अपने मकाम पे ना पहुंच सकें, उनके जो बच्चों को दवाइयां चाहिए वो ना मिल सके क्योंकि इमरान खान की आंख खराब है। प्लीज वी हैव टू बी वेरी सेन अबाउट द फैक्ट्स। और आप इसीलिए वो जो कल्ट की तनकीद है उससे बचने के लिए पीटीआई को चीजों को बहुत मुतवाज़िन तरीके से लेके चलना चाहिए, जो कि पीटीआई नहीं कर पाती। और जो इस वक्त इमरान खान की बहनें और ठीक पीटीआई की प्राइम लीडरशिप के दरमियान डिफरेंसेस हैं, वो जितना भी कोई छुपाना चाहे, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि वो छुप नहीं पाते हैं। एंड उमर, आई फील सैड अबाउट द फैक्ट कि पूरी दुनिया में इमरान खान का केस चलता है, पूरी दुनिया में डिस्कस होता है, इंटरनेशनल मीडिया इसको तवज्जो देता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मैं तहरीक इंसाफ को ये समझ बड़ा नहीं आती कि उनको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वेरी क्या होनी वैलिड चाहिए। पॉइंट्स हैं आपके। मैं इसके ऊपर आ रहा हूं जरा, उनकी सेहत के हवाले से और मुलाकात के हवाले से मैंने सवाल पूछने हैं। मैं जरा शफकत अय्याज साहब, ये क्रिटिसिज्म तो बड़ी जायज है ना कि सूबे का चीफ मिनिस्टर कभी केपी हाउस के बाहर बैठा हो, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा हो, तो गवर्नेंस कहां पे आप करेंगे, लोगों को डिलीवर कहां पे करेंगे? फिर इतने अंदरूनी इख्तलाफात हैं कि अब खुद सोहेल अफरीदी बोलना शुरू हो गए हैं, फिर पार्टी के डिसिप्लिन के मामलात हैं, कोई इधर बयान दे रहा है, कोई उधर बयान दे रहा है। जब अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो फिर आपने अचीव कैसे करना है और क्या अचीव करना है? मसला ये कि फैसला जो है वो इमरान खान करते हैं, हमारी पार्टी में अवाम करती है कि वो क्या चाहती है। बात यह है कि सुहेल अफरीदी को खान ने इलेक्ट किया कि वो इंशाल्लाह जो है इस सूबे को चलाएंगे, और वो ये हुआ भी, और इंशाल्लाह जब तक वो फैसला कायम रहेगा सुहेल अफरीदी जो है ना इसको चलाएंगे। अब दूसरी बात ये, गवर्नेंस की बात इन्होंने की, तो बात यह है कि देखें पंजाब के साथ अगर आप कंपैरिजन कर ले, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है हम हर मतलब बंदे को रमजान पैकेज में 12,500 रुपए दे रहे हैं। पंजाब जो है वो 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो कौन सा सूबा बेहतर हुआ? दूसरी बात यह है कि आप सेहत के हवाले से बात करें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आप 5 मेजर लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोगलर ट्रांसप्लांट, ये वो बीमारियां हैं जो करोड़ों में इसका हिसाब किताब होता है। वो खैबर पख्तूनख्वा में हर बंदे के लिए जो भी शहरी हो उसको फ्री है, मतलब 1 करोड़ रुपए का इलाज वो फ्री है। एक मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट मुझे दे दे जी, उस पे भी आएंगे। सिक्योरिटी में फिर तो आप मुझे ये बताएं, आपने एक बच्चा अस्पताल बनाया। सर मैं मेरे भी बच्चे हैं, बड़े दुखी दिल के साथ ही बात कर रही हूँ। मतलब आपने एक अस्पताल बना दिया, वेरी गुड, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस। ये इस पे हमारा आपसे इख्तिलाफ है, उसकी भी मुझे जिम्मेदारी बोलने है। दीजिए। जी शफकत अय्याज साहब, जी तो फिर आप आपने continue देखा करें। कि ये 5 बीमारियां, इसके अलावा हर शहरी के अकाउंट में 10 लाख रुपए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जिधर भी खैबर पख्तूनख्वा का सिटीजन जाएगा वो अपना इलाज 10 लाख रुपए तक फ्री कराएगा। मुझे बताए कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान कहाँ पे ये हो रहा है, कंपैरिजन कर ले। तीसरी बात यह है कि आपने अभी खुद देखा कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि, और उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, आपका तमाम इदारे जो है वो कह रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त गुर्बत जो है वो 41% है, सिंध में 32% है, खैबर पख्तूनख्वा में 23% है और बलूचिस्तान में 12% है। तो कहाँ पे मुकाबला हो रहा है? फिर आप ये जो कह रही है कि मतलब यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं या सिक्योरिटी नहीं है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि बॉर्डर्स के हम रखवाले नहीं है, बॉर्डर्स की जो रखवाले हैं, बॉर्डर की
बार जो है जो लोग आते हैं दहशतगर्दी करने के लिए, उसके जिम्मेदार जो लोग हैं, जो इदारा है, उनसे आप पूछे। दूसरी बात यह कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को आप डिसोन करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप आवाज उठाते हैं, तो ये आप उनके साथ जुल्म करेंगे। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, किसी की भी हुकूमत होगी, लेकिन आप उसको डिस्क्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा अमन के लिए इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। फिर तीरा की बात इन्होंने की, तो तीरा में भी आपने देखा कि सबसे पहले हमने कैबिनेट से 4 अरब रुपए जो है मंजूर करवाए, तो ये लोग खुद कह रहे थे, अलानकीरी ने खुद कमेटी बनाई थी 24 रुपए की कमेटी, फिर ये मुनकर हो गए कि हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप निकलें। तो बात ये कि अभी रिसेंटली जो अटैक होता है, उसमें 5 लोग शहीद हो जाते हैं। हमने तब भी आवाज उठाई थी कि देखें, हम अपने लोगों को कोलेटरल डैमेज से बचाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे, चाहे 4 अरब रुपए हो या 100 अरब रुपए हो, हम लगाएंगे। फिर आपने देखा कि हमने वहां से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। 19,000 फैमिलीज को हम जब लेकर आए, तो फिर ये आवाज उठाना शुरू हो गया। जब इन लोगों को पता चला कि ये तो रेस्क्यू कर रहे हैं, ये तो पुरअमन तरीके से लोगों को उठा के खैबर पख्तूनख्वा के दूसरी शहर मुंतकिल कर रहे हैं, फिर उन्हें आवाज उठाया कि 4 अरब रुपए आपने पहले से क्यों रखे थे, आप पता था तभी आपने रखे थे, ये आपने क्यों रखे। फिर करप्शन की बात होने लगी। बात यह है कि एक सिस्टम होता है, ना सोहेल अफरीदी ने किसी के जेब में ये पैसे दिए थे, एक सिस्टम है और सिस्टम के थ्रू जो है वो पैसे देने होते हैं। आज तक 4 अरब रुपए हमने 92 करोड़ रुपए लगाए हैं, और वो भी 19,000 फैमिलीज को। हालांकि अगर आप देख ले तो 1 लाख से लेके 1,30,000 तक वहां की आबादी है। हमने उन लोगों को रेस्क्यू करके पुरअमन तरीके से जगह मुंतकिल किया, उनको राशन आप कह रहे हैं कि हमने जहां अपने लोगों को टेक केयर करनी थी वो हमने बिल्कुल की है। मैं जरा खान साहब की सेहत के हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था। राना साहब, ये बताइए कि रात भी खान साहब को ले जाया गया, उनकी फैमिली कहती है हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, डॉक्टर्स को उसमें एक्सेस नहीं दी गई। आज बैरिस्टर गौहर एक बात कर रहे थे कि जब यहां पे अंग्रेज था, आज से 200 साल पहले की प्रैक्टिस ये है कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, जाती मुआलजीन को एक्सेस दी जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो पीटीआई बार बार सवाल उठा रही है कि आप लोग क्या छुपा क्या रहे हैं, जो उनकी फैमिली को, उनके जाती डॉक्टर्स को आप एक्सेस नहीं दे रहे? ये दी जानी चाहिए। जी गोंदा साहब, आप देखें जो ये छोटी सी राई का पहाड़ बना देते हैं बात कर करके, और हाल ये है कि रात को जब इनके लीडर को लेके गए हैं, तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब है, उनको मैसेज पे बताया गया है कि हम लोग लेके जा रहे हैं, और ये फैमिली को फिर बाद में कहते हैं कि जी फैमिली को नहीं बताया गया। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि राना सनाउल्लाह खान साहब को जब अरेस्ट किया गया था, तो उस टाइम उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम ये थी। उस टाइम हमें तो एक्सेस नहीं दी गई, हमें तो उन्हें तो बल्कि इवेंचुअली हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाया जा रहा था, इतना खौफ था उनसे। और ये मसूफ उस टाइम वजीर आजम थे, तो हम लोग तो दुहाई देते रहे। तो दुहाई देने का मकसद ये नहीं कि आज इनके साथ पहले आप ये तय कर ले कि चाहिए, सारी लेकिन चीजें जो हो इन रही हर है ये आप चीज को कसरत जो कर रहे है हैं, इन्होंने मतलब बदला लेने के लिए कर रहे हैं। शफकत साहब मुझे बात करने थे, मैंने आपकी बात में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आप ये इंतशार वाली बातें जो है ना इधर साइड पे करें, मुझे रिस्पॉन्ड करने, तो उसके बाद जैसे आप बात करना चाहेंगे आप करें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि राना सनाउल्लाह खान साहब तक इन्होंने डॉक्टर की रसाई नहीं दी, हमें आज तक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मेरी बात करने का ये मकसद नहीं है कि हम लोगों ने इसी तरह वो टिट फॉर टैट करना है। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया, और इन्हें पहले ही बताया गया था कि 24 तारीख को खान साहब को लेके जाएंगे और उनको सेकंड जो इंजेक्शन लगवाया जाएगा। अच्छा, उस टाइम सनाउल्लाह खान साहब को तो ये इंजेक्शन भी नहीं लगने दिए गए, और हम लोग आज तक जो सफर कर रहे हैं, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हुकूमत वक्त है वो उनका प्रॉपर इलाज करवा रही है, और खान साहब तो एफिडेविट लेके दे रहे हैं कि मैं मुतमईन हूँ। वो जो वहां पे उनको फैसिलिटी दी जा रही है वो प्रॉपर मुतमईन है, और हर चीज को वो देख रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने हर छोटी बात का एक बतंगड़ बनाना होता है, इनका ये वतीरा बन गया हुआ है। ये अपनी जो मेन कॉज होती है उसको छुपा देते हैं, और आगे आके ये वो जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। अब खान साहब कल गए हैं, वो मुतमईन है, उन्हें सारे उनका टेस्ट करके उन्हें दोबारा फिर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं, राना साहब फैमिली को डॉक्टर्स को क्यों नहीं दे रहे? भी कर वो सारी बातें ठीक है, सॉरी राना साहब डॉक्टर्स और फैमिली को एक्सेस क्यों नहीं दे रहे आप? जी, फैमिली को एक्सेस दे देंगे जब ये बिल्कुल अपने जो इनका एक प्रोपेगेंडा वाले हिसाब से बाहर निकलेंगे, इंतशार फैलाने वाले बाहर निकलेंगे।
जब भी इनकी बहनें या सारे जाते हैं तो उस टाइम जाके कोई ऐसा ये इंतशार फैलाने वाला ये टॉपिक ले आते हैं कि मुल्क के अंदर जो एनार्की वो फैल जाती है, ये आके बाहर रोडों के ऊपर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इनके हालात ये हैं कि इन्होंने जो ये लोगों को कॉल देते हैं कि आ जाएं, अब लोग भी थक गए हैं इनसे। वो कहते हैं कि यार अब किसी और तरफ हमारा माइंड आने दो, हमें अब इन चीजों के अंदर एंगेज ना करो। जो जो उनकी बिल्कुल फैमिली ठीक है, है जरा उनको शफकत साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैंने बतूल साहब के सामने ये सवाल रखना है। दे दी जाएगी उनको। मैं राना दे दी साहब आप जाएगी। मुझे जी, ये जी, बताएं कि शफकत पहले साहब तो आप पहले ये डिसाइड कर ले कि क्या आप जो है बदला लेने के लिए ये सारी चीजें करें। जब भी आप बात करते हैं इमरान खान की कंपैरिजन में आप लेकर आते कि हमारे साथ तो ये हुआ था, हालांकि हमने आपको जो है डॉक्टर अदनान छोड़ के दिया था कि आप उनके थ्रू उनके प्लेटलेट्स अगर गिराना चाहते तो गिराएं बेशक। बात यह है कि आप ये कह रहे हैं, हमने कब ये कहा है कि आप जो है ना बैरिस्टर गौर को लेकर आए, अचकजी साहब को लेकर आए। हमने 2 बंदों की डिमांड की थी। पहली बात यह कि आप किसी भी कैदी को जब उनका इलाज देते हैं तो आप उनकी फैमिली डॉक्टर को और उनकी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में करते हैं, और जब वो प्राइम मिनिस्टर रहा हो तो फिर आपने इन 2 बंदों को खास एतमाद में लेना होता है। फिर आप कहते हैं कि हमने तो लीडरशिप को कहा, हमने शेर अफजल मरवत साहब को कहा, हमने बैरिस्टर गौर साहब को कहा। हमने कब इसकी डिमांड की है? हमने 2 बंदों की डिमांड की है शुरू दिन से कि आप उनकी बहन को या खान साहब की किसी भी फैमिली मेंबर को लेकर आए और फैमिली डॉक्टर को लेकर आए। कभी आप कहते कि हम उनको लेकर आ रहे हैं, कभी इनको लेकर आ रहे हैं, तो क्यों ये आंग मचूरी कर रहे हैं? दूसरी बात, पहली बात आपने को मैंने ये कहा कि देखिए आप ये कंपैरिजन खत्म कर दे। खान साहब की डिमांड यही रही है कि आप, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब मुतमईन है, तो आप लाहौर फॉरेंसिक से सुहेल अफरीदी को जब जिन जगहों में वो नहीं थे 9 मई में, आपने वहां पे उनको फॉरेंसिक के थ्रू उनको उसी जगह पे मेंशन किया है। तो आपकी लिबार्टियों का तो ये हाल है, और आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है ना आपकी रिपोर्ट्स को मुतमईन मान के जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये बात गलत है। आप देखें कि खान साहब की फैमिली मेंबर को या फैमिली डॉक्टर को छोड़े कि उनकी मौजूदगी में उनका इलाज हो जाए, पूरा पाकिस्तान मुतमईन हो जाएगा। अब ये क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमने गौर को कहा? बिल्कुल ठीक है, ये चीज खत्म कर दें। उनको ये फैमिली डॉक्टर्स और फैमिली वाला असल पॉइंट है। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बतूल साहब भाई, ये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चले फैमिली के हवाले से गवर्नमेंट ये कहे भी कि उनकी जो बहनें हैं वो पॉलिटिकल कमेंट करती हैं, डॉक्टर्स तो कोई सियासी बात नहीं करते, और ये माजी में प्रैक्टिस है। जिस तरह डॉक्टर नान का हवाला शफकत अय्याज साहब दे रहे थे, फिर डॉक्टर आसिम का हवाला है। मैंने इस पे गवर्नमेंट की क्या लॉजिक, क्या समझ आपको आती है जो गवर्नमेंट फैमिली को या डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दे रही? बेशक आप बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं, इमीडिएट कंसर्न तो फैमिली का होता है ना। बिल्कुल उमर, आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको ओवर प्ले कर रही है और इसको एक मामला बना के रख दिया है इमरान खान की हेल्थ को। देखिए वो एक पॉलिटिशियन है, साबिक वजीर आजम है। ये अवाम का भी राइट है, मीडिया का राइट है, उनकी फैमिली का, उनकी पार्टी का, उनके फॉलोअर्स का, कि उनकी सेहत के हवाले से उनको बड़ी नॉर्मेलिटी से खबर मिले। उसको आपने एक ब्रेकिंग न्यूज क्यों बना दिया? मतलब जो भी जाता है जेल में ऐसे ही लिविंग कंडीशंस होती हैं कि अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ ना कुछ सबको जरूर होता है। नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी खराब हुई थी, तो इमरान खान की सेहत को लेके आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो गवर्नमेंट को बहुत नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था। अगर उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाते, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते, और जो भी प्रोसीजर था उसको इतना खुफिया रखा ही ना जाता कि कोई इतने सवाल उठे। और दूसरी बात ये उमर, मुझे लगता है कि पहले तो बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी बात ये कि इनकी पार्टी के अंदर भी उनको लगता है कि शायद ये पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने का एक मौका है, तो वो बार बार इस पे बहुत कंडीशनिंग कर देते हैं, बहुत कंडीशंस लगा देते हैं। तो उसमें बैरिस्टर गौहर ने तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कोशिश की है जेलिंग करने की, लेकिन उनकी बहनें हैं, उनकी तरफ से ज्यादा सवालात उठते हैं, तो वो चले उसको हम फॉर द टाइमिंग ये भी रीजन दे देते हैं कि नेचुरल है, वो परेशान हो रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं, और उनका हक बनता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ऐसे परेशान हो। तो आई थिंक इट्स जस्ट द गवर्नमेंट, उनको थोड़ी मोरालिटी की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंडीशन बन जाएगी अगर इमरान खान की सेहत को लेके आप 100% इन्फॉर्म कर दें, और मेरी तरफ से आप उसको लाइव भी दिखा दें। जितना प्रेशर गवर्नमेंट समझ रही है उतना नहीं आएगा। इमरान खान के लिए अगर लोगों ने निकलना होता उमर, वो निकल चुके होते। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको बहुत ओवरडू कर दिया। अब देखिए, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट तो जरूर है, पर सड़कों में निकलेगा। भाई, लोगों के पास सड़कों पे निकलने के लिए रीजन होना चाहिए। उनके पास क्या रीजन है? आपकी लीडरशिप आती है सड़कों पे ऊपर। वो लोग जो पीटीआई में है, मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनको पता है कि आने वाले कुछ टाइम में वो सेनेटर बन जाएंगे और उनको एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे रखने की जरूरत है,
तो वो कहते हैं हम पागल हैं कि हम ये लाहौर जाएं अचकजई साहब के साथ। वो बैठते हैं पीछे अपने हल्के में चले जाते हैं, इस्लामाबाद में रुकते हैं। आपने देखा नहीं कि जब जब ये टी टैप की लीडरशिप आई तो क्या क्या सब कैसे साहब थे वहां पे, या उससे पहले जब अली मीन गंडापुर साहब आए थे तो कौन था। तो ये एक फैक्ट है कि पीटीआई को समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या डिजर्व करते हैं, इमरान खान के लिए क्या डिमांड करना चाहिए। बाकी ये सारा जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है ये सारा इनके गले पड़ेगा आगे जाके, कि अगर किसी की आंख खराब थी, दांत खराब था, तो आप उसका बर वक्त इलाज करवा देते। और बेशक इमरान खान ने नवाज शरीफ को रिडिक्यूल किया था, बेशक इमरान खान ने उनकी वाइफ की हेल्थ को रिडिक्यूल किया था, वो ट्वीट्स हैं, खबरें हैं, उनके बयानात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको दोहराया जाए। अगर इमरान खान ने अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं की थी तो आप कर देना, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप कर दें अच्छी एग्जाम्पल सेट। बिल्कुल मैं गोंदा साहब मैं इस पे जरा इतना कहूंगा कि मैडम ये कह रही है कि पीटीआई का वर्कर जो है वो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको जो है ना रियासत की बंदूकें नजर आती है जब उनके ऊपर इस्लामाबाद के कैपिटल में बंदूक चलाई जाती है, उन पे गोलियां चलाई जाती है, और वो उसके आपको पता है कि 14 लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों जो है ना वो जख्मी हो गए थे। तो रियासत को तो रियासत जो है ये जुल्म क्यों कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी पे, जबकि उनको आर्टिकल 15, 16, 19 ये इजाजत देता है कि पुरअमन तरीके से जो है वो एहतजाज करे। आप कराची में हमारे 400 लोगों को उठा के जेलों में डाल देते, 3 PO की थे, आप लाहौर में हमें चलने नहीं देते, अडियाला के सामने आप हमारे ऊपर FIR करते हैं, पिशावर में आप हमें नहीं बोलने देते, हमारे जो है ना तहरीक के लिए आप टाइम ही नहीं देते, आप गोली बरसाते हैं। तो रियासत इतनी जालिम क्यों है? फिर आप लोग जिनका काम है कि वो बैलेंस बात करे, वो ये क्यों नहीं बताती कि पीटीआई वर्कर के साथ आज क्या हो रहा है, उनके घरों में उनकी औरतों के साथ क्या हो रहा है, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली कौन कर रहा है, उन पे FIR कौन डाल रहा है, उनकी बहनों पे जहरीला पानी कौन डाल रहा है। तो ये हकीकत भी आप बयान करें ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा राना साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूं, जब ये शफी जान कहते हैं ना कि हुकूमत के अंदर खलबली मची हुई है, जब ये आप जिस तरह ओवर प्ले करने की बात हो रही है या आपका कोई अनदेखा खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि गवर्नमेंट पता नहीं इतनी डरी हुई क्यों है, इतनी चीजों को इस तरह से क्यों किया कि क्रिटिसिज्म भी खुद के ऊपर ले रही है, फिर ये भी कहती है इलाज भी करवा रहे हैं। जब ये सब कर रहे हैं तो ये भी इत्माम हुज्जत कर दें आप लोग। गोदा साहब, इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अलावा भी बहुत ज्यादा इश्यूज पड़े हुए हैं। पाकिस्तान हो, पंजाब हो, लोगों के और भी क्या काफी ज्यादा इश्यूज है। ये सिर्फ इमरान खान और पीटीआई नहीं रह गई, ये लोगों के, ये जो पीटीआई वाले इनका सिर्फ ये अपना अंदर का ही है कि ये पता नहीं नून लीग वाले या गवर्नमेंट बैठी हर टाइम ये इमरान खान को और ये साथ में ये अपना पीटीआई के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास और भी इश्यूज हैं जो हम लोग ने एड्रेस करने हैं, जिसका हम लोग वादा करके लोगों को वोट लेके आए हैं। ये आप पंजाब के अंदर देखें ना, पंजाब के अंदर 2 साल कारकर्दगी आप उसको देख लें कि किस तरह पूरे पंजाब के अंदर हर चीज लोगों की दहलीज पे पहुंच रही है। फ्री मेडिसिन 2-2 महीने की उनके घरों के अंदर दी जा रही हैं, लोगों को ग्रीन बसेस दी जा रही हैं, हमारी माएं बहनें बड़े बाइज्जत तरीके से जो उनके अंदर सफर कर रही हैं और 20 रुपए के अंदर सफर कर रही हैं। इसी तरह जो हमारे ये पिंक टैक्सी स्कीम है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। जो हमारे किसान हैं, किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, 5-5 एकड़ की 25 साल की लीज के ऊपर जमीनें उन्हें दी जा रही हैं। फिशरीज के महकमे से जो लोग रिलेट, बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं जी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए इमरान खान मसला नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल जो है हमारे सामने मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों राना शहरियार साहब का, शफकत अयाज साहब का, बतूल राजपूत साहिबा का, आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।